मोदी ने मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हुई है। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है और अब इस बड़े हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। आपको बताते चले कि मनसा देवी मंदिर में भीड़ ज्यादा होने की वजह से भगदड़ मची और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक मंदिर परिसर को फिलहाल खाली करा लिया गया है, बंद कर दिया गया है और जो घायल हैं, क्योंकि घायलों की संख्या बढ़ी है, 35 घायल बताए जाते हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उन्होंने हरिद्वार भगदड़ पर दुख जताया है, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है। तो मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ और इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 35 लोग घायल बताए जाते हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और इस बीच हरिद्वार की इस घटना पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, 35 जख्मियों की संख्या बढ़ी है। पहले खबर 15 की आ रही थी, लेकिन अब 35 संख्या हुई है, 35 जख्मी हुए हैं। और जिस तरह से भीड़ थी, क्योंकि पूरा मंदिर परिसर भरा हुआ था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रविवार होने की वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। कांवड़ लेने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो गए हुए थे और इस बीच अचानक भगदड़ मचती है और भगदड़ के बाद ये बड़ा हादसा पेश आता है। तो मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हुई है, हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, 35 लोग घायल हैं। हरिद्वार भगदड़ पर अब पीएम मोदी ने भी दुख जताया है, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना। पीएम मोदी ने बाकायदा ये ट्वीट किया है। और आपको बताते चले कि सीएम धामी ने भी हादसे पर दुख जताया है। घटना पर सीएम धामी खुद नजर बनाए हुए हैं। स्थानीय पुलिस और बचाव दल जुटा हुआ है, राहत और बचाव का काम जारी है। माता रानी से घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं, सीएम धामी का बयान भी अब सामने आया है। तो आपको बताते चले कि हरिद्वार घटना पर सीएम धामी ने भी दुख जताया है। सीएम धामी ने कहा कि घटना पर मैं खुद नजर बनाए हुआ हूं, स्थानीय पुलिस और बचाव दल जुटा हुआ है, राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। माता रानी से घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं, सीएम धामी का बयान आया है। तो हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, 35 लोग घायल हुए हैं। हरिद्वार में बड़ी भगदड़ हुई है और कैसे ये भगदड़ हुई ये भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल भारी भीड़ की वजह से यह हादसा पेश आया है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है और अब यह कहा जा रहा है कि मंदिर परिसर को खाली करा लिया गया है। हादसे की मॉनिटरिंग खुद सीएम धामी कर रहे हैं और उन्होंने इस घटना पर दुख जताया है, लेकिन वो खुद इस घटना पर नजर बनाए हुए। इस बीच पीएम मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। और आपको बताते चले कि मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हादसे में अब तक 6 लोगों की मरने की खबर आई है, 35 लोग घायल हैं। मनसा देवी मंदिर हादसे पर जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम धामी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। धामी सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का ऐलान किया गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि मनसा देवी मंदिर हादसे पर जांच के भी आदेश दे दिए गए। आखिर ये भगदड़ क्यों मची, किस वजह से यह हादसा पेश आया, अभी इस हादसे पर जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम धामी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। धामी सरकार ने इस हादसे पर मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मरेंगे, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन्हें 2-2 लाख रुपए मिलेंगे और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है और सीएम धामी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो आपको बताते चले कि मनसा देवी मंदिर हादसे पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम धामी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। धामी सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का धामी सरकार ने ऐलान किया है। तो वहीं इस मौके पर चश्मदीदों ने बताया कि मौके पर कैसे भगदड़ मची, कैसे यह हादसा पेश आया, सुनिए।
हम मंदिर में हम दर्शन करने के लिए गए थे। उसके बाद में जैसे कि उधर मंदिर का दरवाजा बंद हुआ ना, मेन गेट जो मंदिर का होता है वो अंदर बहुत भीड़ थी, उधर का बंद हुआ तो जब सारे लोग उधर से उधर को भागे ना तो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, सब एक दूसरे के ऊपर, हमारे सर के ऊपर से लोग भाग जा रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब दब गए और बीच में लाश पड़ी थी। कितने लोग थे लगभग वहाँ पर? मैंने वो काफी सारे लोग देखे थे। ये पता नहीं भगदड़ मची ऊपर से, सब एकदम से नीचे को पीछे को भागने लगे और उसमें सब भगदड़ में सब लोग दब गए। कौन थे, कौन परिजन थे? अब हम 10-12-14 लोग थे। क्या बताया जा रहा है इसके पीछे, क्या कारण है? कोई कह रहा है अभी कोई पता नहीं चल पा रहा है क्या हो रहा है। आपके घर से किसके जो है कौन घायल है, किसको क्या है? जी बच्चा है छोटा हमारा। घायल है? जी घायल नहीं, अब डेथ हो गई। कितनी उम्र है उसकी? करीब 8 से 10 साल के आसपास। कितनी हुई है? राहत बचाव के काम में जुटी हुई है, घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। प्रशासन मौके पर अलर्ट मोड पर है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस मौके पर राहत बचाव काम में जुटी हुई है, घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जो मनसा देवी का जो पैदल मार्ग है, सीढ़ी मार्ग है, वहाँ पर भगदड़ हुई है। तो उसमें अभी हम लोग हॉस्पिटल में भी आए हैं। अभी तक जो सूचना है, अभी जो हमारी कंफर्म रिपोर्ट्स हैं उसमें 6 डेथ्स का है, 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 10 से 15 लोग घायल हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं और आगे उनको कुछ सीरियस हैं जिनको आगे रेफर भी किया है। और जो कारण समझ में आ रहा है उसमें कुछ ऐसा जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वहाँ पर अभी हम जांच कर भी रहे हैं, इसकी पुख्ता जानकारी जांच के बाद पता चलेगी। पर अभी तक जो समझ में आ रहा है उसमें यही क्लियर हो रहा है कि किसी ने अफवाह फैलाई है कि वहाँ पर कोई करंट आ रहा है या बिजली के तार हैं। तो जो हम लोगों ने फोटोग्राफ्स प्राप्त करी हैं, जो प्रत्यक्षदर्शियों की वीडियो भी प्राप्त किए हैं, उसमें भी यही समझ में आ रहा है कि किसी ने वहाँ पे अफवाह फैलाई है कि बिजली के तार आती हैं। तो उसी क्रम में वहाँ पर लोगों ने कुछ ने कूदे हैं या फिर रिवर्ट किया है, वो उस तरह की बात आज सामने आई। मनसा देवी मुख्य मार्ग में सीढ़ियों के पास में सुबह 9 बजे के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचना मिली थी कि जिसमें कुछ लोगों के द्वारा भगदड़ में घायल होने की सूचना थी। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंच के इन लोगों को वहां से हॉस्पिटल लाया गया था। जीडी हॉस्पिटल करीब 35 लोग को यहां लेके आया गया था, जिसमें से 6 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक की गई है। बाकी लोग घायल हैं जिनको हायर सेंटर भेजा जा रहा है या फिर यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। देखिए, इसके पीछे मुख्य कारण जो अभी तक प्रथम दृष्टया समझ में आया है वो जो इलेक्ट्रिक करंट की अफवाह को लेके ये भगदड़ मची थी। हालांकि अभी मौके पर हमारी SDRF और फायर की टीम मौके पर है और उसके सभी जो फोरेंसिक एविडेंस है वो अभी इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसके कारणों का पता लगाया जा रहा है। घायलों को लाया जा रहा है? देखिए, लगभग सभी घायलों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी वहाँ पर स्थिति वहाँ पर अभी सामान्य है। सभी लोगों को यहाँ हॉस्पिटल लेके आया गया है। कुल 35 लोग अभी यहाँ से रेस्क्यू किए गए हैं। तो वहीं से हादसे पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के रविंदर पुरी महाराज जी ने दुख जताया है और कहा कि घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। घटी है और उसमें पूरा हमारा मंदिर का प्रशासन नीचे पहुंचा, पूरी पुलिस बल पहुंचे और सभी जितने घायल है सबको अस्पताल में इलाज हो रहा है। कितने लोगों की मौत हुई है? नहीं, मौत करीब अभी नहीं कह सकते, अभी अस्पताल में है, लेकिन अभी हमने देखा कि काफी सीरियस है, लोग सीरियस है। कितनी दुखद घटना है? बहुत दुखी है, हम बहुत स्वयं दुखी है, क्योंकि आपने देखा कावड़ मेला हमने सुकुशल किया और आज न जाने कैसे ये घटना घटी, हम इसलिए बहुत दुखी है। कितने लोग मौजूद होंगे वहाँ उस समय? देखिए, बहुत संख्या में भीड़ था, हमने बैरिकेडिंग भी लगाया था नीचे पुलिस ने और उसके बाद भी लोग ऊपर आ गए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है घटना। वहाँ मनसा देवी पे दर्शन पे जाते हुए लोगों में किसी ने अफवाह फैलाई, तार टूट के क्या हो गया ऐसा जानकारी में आया, इस कारण से भगदड़ हुई है। अब सारा विषय जांच के बाद सामने आएगा।